भाजपा जो है तो ज़मीनी कार्यकर्ता है, वो ज़मीन पे रह के काम करते हैं। इस बार जो पीएम मोदी नारा दिए 400 पार का, उम्मीद लगती है? जी 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 एकदम एकदम। राहुल गांधी इनका तो भाषण हमारे समझे में नहीं आया कि ये हिंदी बात में बात करते हैं कि उर्दू में बात करते हैं, क्या कहते हैं। आज के ज़माने में आज तक कभी अयोध्या मंदिर नहीं बना था, उनके राज जब थे तब तक अयोध्या मंदिर बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं OMS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ऐलान करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ विपक्ष के नेता ये बताते हैं कि बीजेपी सरकार एक तरफा काम कर रही है। इस बीच में कुछ लोगों का एक मानना रहा, कुछ नेताओं का यह मानना रहा कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बीजेपी से जुड़ने वाला है। पीएम ने यहाँ पर एक मुहिम भी चलाई, सूफी संत कार्यक्रम भी कर रहे हैं ताकि जो मुस्लिम मतदाता है वो उनके साथ जुड़ सके। कुछ मुस्लिम मतदाता हमारे साथ जुड़ा है, उनसे जानेंगी क्या पीएम मोदी का जो ऐलान किया है, बातें हैं वो धरातल पर कितनी ज़्यादा सच हैं, क्या लोग उनसे जुड़ पा रहे हैं और क्या मुस्लिम मतदाता उनके साथ 24 के चुनाव में साथ जाएगा। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, पीएम मोदी एक कार्यक्रम चला रहे हैं, सूफी संवाद कार्यक्रम, जिससे वो मुसलमानों को, मुसलमान मतदाताओं को अपनी ओर जोड़ना चाहते हैं। क्या लगता है 24 के चुनाव से पहले या उसके बाद पीएम मोदी से मुस्लिम मतदाता जुड़ पाएगा? मुस्लिम मतदाता बराबर उनसे जुड़ रहे हैं। सूफी संवाद कार्यक्रम भी जो है तो निरंतर हो रहा है हर ज़िले में, हर प्रदेश, हर शहर में। तो इससे जो है तो बराबर लोग जुड़ रहे हैं। लोग जो है तो उनके तरफ जो है तो खिंचाव है। सारी चीज़ें जो है तो सबका साथ सबका विकास, इस मुद्दे पे जो है तो वो बराबर जो है तो काम कर रहे हैं। अब क्या है कमी, इन लोगों को खुद बताना चाहिए। क्या लगता है आने वाले समय में इससे उनको फ़ायदा होगा, या जो 80 बनाम 20 की जो लड़ाई रहती है कि इतना ज़्यादा मतदाता उधर जाएगा विपक्षी पार्टी में, वो भी अब बीजेपी के साथ जुड़ सकता है? इसमें तो बराबर लोग जुड़ ही रहे हैं। अभी जो है तो सारे मुस्लिम जो है तो बड़े बड़े जो है तो कांग्रेस के महानगर, बनारस के महानगर कमेटी के कांग्रेस के जो है तो लोग जुड़े हुए हैं इसमें। उसके बाद जो है तो जो राजेश मिश्रा के साथ जितने मुस्लिम जो है तो मतदाता थे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सारे लोग जो है तो भाजपा के बराबर जो है तो मतदाता बनते चले जा रहे हैं और लोग सपोर्ट में भी हैं। क्या लगता है विपक्ष के नेता जो बयान देते हैं धरातल पर आकर कि एक तरफा पार्टी चलाई जा रही है या एक समुदाय के लिए पार्टी चलाई जा रही है, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनके लिए बीजेपी कुछ काम करना नहीं चाहती, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है तो बराबर काम कर रही है सबके लिए। ये उनको लग रहा है कि जो है तो ये काम नहीं कर रही है, समझ रहे हैं। तो इन लोगों को जो है तो खुद जब ये आगे देखेंगे, आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब तो इन लोगों को समझ में आएगा। बैठ के स्टेज से बोलने से कुछ थोड़ी होगा। भाजपा जो है तो ज़मीनी कार्यकर्ता है, वो ज़मीन पे रह के काम करते हैं। भाई साहब हमारे साथ जुड़े, उनसे भी एक सवाल लेंगे। भाई साहब, पीएम मोदी चुनाव से पहले सूफी संवाद कार्यक्रम चला रही है। उनका ये मानना है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो हमारे साथ जुड़ेगा, जो भी कमी बेसी है उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। एक मतदाता होने के नाते आपको लगता है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो उनके साथ जुड़ पाएगा? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं ये क्लियर है, या तो वो डरे हुए हैं या तो फिर कोई ना कोई मजबूरी है तब तो वो जुड़ रहे हैं। चाहे वो बीजेपी का हो या फिर बीजेपी से निकला हुआ अदर कास्ट का हो या मुस्लिम संवाददाता हो, कोई भी हो। अगर कोई बीजेपी से जुड़ रहा है तो पहले तो उसकी कोई मजबूरी है या फिर वो डरा हुआ है, कोई वजह से जुड़ रहा है। वरना आप देख रहे हैं जिस तरह की राजनीति हो रही है पिछले 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट की, वो कितना पक्ष में जा रहा है मुस्लिम के, कितना विपक्ष के पक्ष में जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं तो वो तो हमको लग रहा है कि ज़्यादातर अपने मजबूरी के हिसाब से जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। ये लोग जब मुख्यमंत्री की नहीं छोड़ रहे हैं, बिना सबूत के जेल में डाल दे रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है बीजेपी से जुड़ने का, क्योंकि बीजेपी सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चला रही है, राजनीति कर रही है धर्म के आधार पर। पूरे इंडिया की कंडीशन यही है, आप उठा के देख लीजिए, किसी राज्य का उठा के देख लीजिए, आसाम का ले लीजिए, कलकत्ते का, बंगाल का ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए। आप बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी देखेंगे तो पहले तो ये धर्म बचाओ का राजनीति करते हैं और उसके बाद उसी धर्म के हिसाब से लोगों को भड़काते हैं और अदर कास्ट में इनको जो है कि लड़ाई कराते हैं। अच्छा, क्या लगता है 24 के चुनाव से पहले या उसके बाद में ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इससे मतदाता जुड़ेगा या आने वाले वक्त पर इनको किसी प्रकार का फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये जो मतदाता को जोड़ने का जो प्रोग्राम ये बना रहे हैं,
ये उनको खुद एक हिसाब से देखा जाए तो ये खुद डरे हुए हैं कि अगर अब नहीं जोड़ेंगे तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। क्योंकि ये जिस हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, अब तक तो देश में बहुत सारे उछल कूद हो जाने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम जो बेल्ट हैं वो बहुत शांत से अपना काम कर रही है। नहीं तो फिर देखा जाए कि मतलब कि बहुत सारा काम ऐसा हुआ है जहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने बहुत ही शांति से अपना पक्ष रखा है, बात रखा है और अपना काम किया। लेकिन सेकुलरिज्म भी तो यही कह रहा है कि आप किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते, आप सबको पक्ष के लेकर चल सकते हैं, आप किसी एक पक्ष के लेकर नहीं चल सकते। तो मेरा मानना ये जो विपक्ष के जो राहुल गांधी है वो बेस्ट नेता हैं आज के डेट में, और उनका सपोर्ट करना चाहिए ऑल ओवर इंडिया को, बल्कि इंडिया गठबंधन को उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बीजेपी का तो आप 10 साल से देख ही रहे हैं, मीडिया पर उनका प्रभाव है, ईडी पर है, सीबीआई पर है, उनका बस जिस पर चलता है वो ठीक है, नहीं चलता है तो ईडी सीबीआई का जो है कि छापा पड़ता है, आप देख ही रहे हैं। और ये गोदी मीडिया का चैनल भी आप जान ही रहे हैं क्या चल रहा है। उनके मीडिया तो ऐसे पेश करती है जैसे लगता है कि वो दूध से धुल के अभी निकले हुए हैं, और जब चेक करेंगे आप 2010 से 2014 से उठा के 2024 तक का देख लीजिए, 25 से ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी में आए हैं और 23 सांसद पे केस बंद हो चुके हैं। 2 सांसद अभी बचे हुए, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव आते आते वो भी बंद हो जाए, आप देख लीजिए। तो ये जो 25 उदाहरण जो हमने दिए है 25 सांसद का, 23 सांसद जो ऐसे थे शरद पवार से लेके और भी जो सांसद हैं अजित पवार से लेके, उनको भी आप देख ही रहे हैं कि इन लोगों पर केस बंद हो गया या तो फिर ठंडे बस्ते में चला गया है, कोई भी मामला अभी तक आया नहीं, आज 3 साल हो गया। तो आप देख लीजिए क्या स्थिति है बीजेपी की। अगर कोई बीजेपी अगर कांग्रेस में चला जाए तो फिर देखिए कैसा चिट्ठा खुलता है। क्या लगता है भाई साहब, 24 का चुनाव नज़दीक आ गया है, पीएम मोदी ये दावा करते हैं कि जो हमारे मुस्लिम मतदाता हैं या मुस्लिम भाई हैं वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे, उसके लिए वो सूफी संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। लगता है आपको कि इस कार्यक्रम के द्वारा जो मुस्लिम मतदाता है वो बीजेपी से जुड़ पाएगा? एकदम नहीं जुड़ पाएगा, मत पूछिए, हमसे एकदम नहीं जुड़ पाएगा, कभी जिंदगी में उनको वोट नहीं देगा, मुस्लिम वोट एक भी नहीं जाएगा। क्या कारण है, किस वजह से आपको लगता है कि समस्या आ रही है या बीजेपी आप लोग के लिए काम नहीं कर पा? मुसलमान के मतलब समर्थ में क्या किया, मुसलमान के खिलाफ हर काम करते हुए गए, मुसलमान के ही खिलाफ में जैसे जितने भी हैं उनके देख लीजिए, मस्जिद से ही लेकर नमाज पढ़ने के लिए रोड पे नमाज पढ़ते हो तो उनको तकलीफ होती है, रोड पे पूजा करते हैं तो तकलीफ हम लोग को नहीं होती है, हम लोग को भी तो तकलीफ होना चाहिए, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं तकलीफ होती है? हम लोग को तो कोई आपत्ति नहीं है। ये जो क्या बोलते हैं इनको आरएसएस वाले, ये जो जब गठबंधन करके माहौल खराब कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान करके, ये अगर मुसलमान भी चाहे तो ये भी तो खराब कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी सोशल मीडिया के एक भी व्यक्ति को दिखाइए मुसलमान जो ऐसा व्यक्ति हो जो हिंदू के खिलाफ बोलता हो या उनके धर्म को बोलता हो, ए से लेकर जेड तक की कोई भी एक भी खिलाफ दिखा दीजिए हमको कि हाँ मुसलमान एक भी हिंदू के खिलाफ बोला हुआ हो, कोई भी मंदिर से लेकर किसी भी धर्म के लिए, किसी के भी भगवान के लिए, किसी के कुछ भी लिए। क्या लगता है 24 के चुनाव से पहले पीएम मोदी के साथ या बीजेपी के साथ मुस्लिम मतदाता जुड़ पाएगा? नहीं, इस बार तो उनकी सत्ता गई, अब उनको ऊपर ही वाले बचा ले। दादा मेरा सवाल आपसे रहेगा कि इस बार बनारस के जो मतदाता हैं किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी पार्टी जिताने वाले हैं? 75% जो है भाजपा के पक्ष में बनारस चंदौली है, ये एकदम क्लियर है। 75% से 75% 80% लोग खुशहाल हैं, ऐसी बात नहीं है। बनारस में कितना बदलाव देखते हैं आप उनके आने के बाद से? के अंदर बहुत है, बहुत बदलाव बनारस के अंदर है। बनारस में मोदी जी बहुत काम किए हैं, उनके ऐसा नेता किसी पार्टी में कोई उनके योग्य है ही नहीं है कि इस देश को संभाल ले। हिंदू राष्ट्र मान लीजिए है, ये है अभी झूठे जन होता हिंदू मुसलमान कह के लड़ाई कराना ही ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इस बार आप पीएम मोदी को अपने सांसद के रूप में पहले देखते हैं या प्रधानमंत्री के रूप में पहले देखते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में वो है हैं, प्रधानमंत्री के रूप में ठीक है मोदी जी, हाँ बढ़िया है, ठीक है। इस बार जो पीएम मोदी नारा दिए 400 पार का, उम्मीद लगती है? जी एकदम। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। अभी हमारे यहाँ एक टप्पू सिंह है, भाजपा से उनको टिकट मिला है सांसदी लड़ने के लिए। अभी जैसे हम घर से निकले हैं तैसे ही वो अपना जो है हमारे यहाँ पहुँच गए, तो हमसे जो है आकर के पैर पर गिरे, इसके बाद पूछे कि पंडित जी क्या होगा, तो हम कहीं जाइए एकदम आपका विजय है। हाँ विजय है, पंडित जी बता दिए सब विजय है। भविष्यवाणी बताकर चल दिए हैं
बड़ा खुश बनन तो बेचारा। इसी तरह क्या लगता है बीजेपी की भविष्यवाणी आप करते हैं जीतेगी? बीजेपी के ऐसा है कि ऐसा कुल नेता और कोनो पार्टी में नहीं हुआ। कांग्रेस में ही भगवान राजीव गांधी तो ई काका हलन राहुल गांधी। तो इनका तो भाषण हमारे समझे में नहीं आवे कि अच्छा। ये हिंदी बात में बात करते हैं कि उर्दू में बात करते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा इनका कोई प्रधानमंत्री जो बन जाए तो या वो कौन देश के संभाल लिया, क्या करिए। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो नहीं संभाल पाएंगे? वो का संभालेंगे जी के कोनो भाषा नहीं के समझ में आवत। अच्छा, वो का संभाली देश के, वो का संभाली। देखो क्या लगता है भाई साहब इस बार का चुनाव किसके साथ, पीएम मोदी या राहुल गांधी? अभी देखिए, अभी इसमें कोई बात नहीं कि मोदी जी जीतेंगे कि राहुल जी जीतेंगे, अभी इसमें कोई क्लियर है नहीं। ठीक है, आपके मन की क्या बात है, आपको क्या लगता है, आपके दिल में उम्मीदें क्या जगती हैं? क्या देखिए, मोदी जी कुछ भी किए अच्छे के लिए किए, कोई खराब नहीं किए हैं। चाहे यहाँ पर किए, चाहे हर जगह किए। आज के ज़माने में आज तक कभी अयोध्या मंदिर नहीं बना था, उनके राज जब थे तब तक अयोध्या मंदिर बन गया। ट्रेन के बारे में क्या है, कभी आज तक वंदे भारत भी नहीं चली। देखिए 3-3 गाड़ी वंदे भारत हो गई। रांची भी जाती है, फिर परत क्या नाम यहाँ से दिल्ली जाती है, फिर उसके बाद क्या नाम है ये लखनऊ जाती है, गुमती नगर, 3 गाड़ी। मतलब बीजेपी के आने से विकास दिखता है आपको? हाँ, ऐसा कोई नहीं है। कोई देखिए, सब कोई नेता सब कोई अपने अपने में रहता है। चाहे वो जीते चाहे हम जीते चाहे कोई जीता, वो तो जीतना तो एक दिन सबको है, बस इसी बात है। तो इसी में राहुल गांधी को लगता है कि एक दिन वो भी जीतेंगे? अब देखिए भैया, ऊपर वाले के दरबार वाले जीतेंगे, ऊपर वाले के नहीं जीतते। पर पब्लिक का है ना यहाँ पर, जनता जनार्दन वो बताते हैं कि भगवान साथ हो ना, पब्लिक साथ है तो नेता जीत जाएगा। क्या लगता है पब्लिक साथ आएगी? जैसे आपने कहा कोई ना कोई हमेशा जीतना ही है, तो राहुल गांधी भी कभी कभी जीतेंगे? तो वही ना मैं बोला हूँ आपको भैया कि राहुल गांधी भी देखिए जितना जीतेंगे, और नहीं तो नहीं, कोई बात ही नहीं हो सकता है। अब मोदी जी लोग वो क्या होता है, मोदी जी देखिए, मोदी जी बहुत किए, कोई ऐसा नहीं कि नहीं किए। आज लॉकडाउन नहीं लगा रहा था तो गरीबों भाइयों सब कितना मर गए, गरीब लोग। आज उन्हीं को लॉकडाउन लगा करके तब देखो आदमी बंदी बचे हुए हैं। ठीक भाई साहब, धन्यवाद।